हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं क्लास 10 चैप्टर 3 साइंस मेटल एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 1 और 2 हम कवर कर चुके हैं। तो मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर हम क्या करेंगे, वही टॉपिक करेंगे जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। सिर्फ वही मैंने टॉपिक्स नोट्स बनाए हैं। अगर आप ये कर लोगे तो मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हो। मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स जो है पॉइंट्स यहाँ नोट डाउन किए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मेटल्स। मेटल्स क्या है? मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच कैन ईजली फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। कि मेटल वो एलिमेंट है जो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है इजीली। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करेगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, हमारा पॉजिटिव आयन ही बनेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो गया? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या है मेटल्स की। तो मेटल्स के ऊपर ही हम आज कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है मेटल्स की। तो वो फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है। तो मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या है? मेटेलिक लस्टर। तो मेटेलिक लस्टर के अंदर क्या है? मेटेलिक है शाइनिंग सरफेस। लस्टर से वो क्या हो जाएगा? शाइनिंग सरफेस हो जाएगा। तो मेटल के अंदर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? मेटेलिक लस्टर है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रेंथ। तो मेटल की जो है वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो मेटेलिक हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट बनेगा वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? हाई होते हैं। तो मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आफ्टर दैट फिफ्थ पॉइंट इज मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है कि मेटल को जो है हैमर के साथ बीट कर करके बिल्कुल पतली परत जो बना दी जाती है उसको क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। तो क्या है? मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। कि मेटल से हम थिन वायर फॉर्म कर सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? एंड कैन ऑल्सो बी बिटन इनटू थिन शीट विद अ हैमर। अगर हम मेटल से वायर की फॉर्म ला रहे हैं तो वो क्या हो गया? डक्टिलिटी। और हम जब हैमर से बीट कर करके जो पतली सीट बना रहे हैं उसको क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। ये है इसकी सिक्स जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? डेंसिटीज। तो मेटल जो है वो हार्ड होते हैं तो उसकी डेंसिटी जो है वो भी क्या है? हाई है। ये थी इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। नेक्स्ट जो डेफिनेशन बन सकती है वो क्या है? मेलेबिलिटी। ये 2 नंबर में पूछी जा सकती है। तो मेलेबिलिटी क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है मेटल की जिसके अंदर क्या होता है, इसको बीट करके हैमर से थिन शीट के अंदर कवर किया जाता है। वो क्या होता है? मेलेबिलिटी होती है। डक्टिलिटी सेम जो हम अभी डिफाइन करके हैं। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसके अंदर क्या कहते हैं, जिसको वायर की फॉर्म में लाया जाता है वो क्या होता है? डक्टिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन बन सकते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या है? मेटल की ही एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम उसको स्ट्रक कर रहे हैं या बीट कर रहे हैं तो जो डीप रेजोनेंट साउंड जो फॉर्म होगी वो क्या होते हैं? सोनोरिटी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नॉन मेटल की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।